मेरी एक कविता, जानती हूँ बुरी हूँ मैं, जानती हूँ बुरी हूँ मैं, बहुतों के दिल को चुभी हूँ मैं। ना बताओ मैं क्या हूँ तुम मुझे, अपनी गलतियों का भी हिसाब रखती हूँ मैं। दूध की धुली तो मैं भी नहीं, खुद को भी शर्मसार करती हूँ मैं। तुम क्या उंगली उठाओगे मुझ पर, कभी कभी खुद के गालों पर भी थप्पड़ जड़ती हूँ मैं। तुम क्या अफवाह फैलाओगे मेरे बारे में, कभी कभी अपनी आत्मकथा भी लिखती हूँ मैं। तुम क्या मेरे दामन पर दाग लगाओगे, कभी कभी अपने आप से भी हजारों सवाल करती हूँ मैं। तुम क्या चीखो चिल्लाओगे मुझ पर, कभी कभी अपने आप से भी झगड़ती हूँ मैं। जानती हूँ बुरी हूँ मैं, बहुतों के दिल को चुभी हूँ मैं। जानती हूँ बुरी हूँ मैं, बहुतों की आंखों में गड़ी हूँ मैं। कमियां तुम्हारी ही मुझे नहीं गिनानी, कमियां तुम्हारी ही मुझे नहीं गिनानी। आईने में खुद को भी निहारती हूँ मैं। दिए होंगे जख्म मैंने तुम्हें बहुत, मगर अपने भी टूटे दिल को जानती हूँ मैं। तुम क्या मेरे जीवन को बेकार बताओगे, कभी कभी अपने ही जीवन को कोसती हूँ मैं। तुम क्या मेरी बेइज्जती करोगे, कभी कभी अपनी ही नजरों में गिरती हूँ मैं। तुम क्या मेरे जीवन का तमाशा बनाओगे, तुम क्या मेरे जीवन का तमाशा बनाओगे, कभी कभी खुद को ही मुजरिम समझती हूँ मैं। तुम क्या मुझे बर्बाद करोगे, पहले से ही बहुत टूटी बिखरी हूँ मैं। जानती हूँ बुरी हूँ मैं, बहुतों की आंखों में गड़ी हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन और फॉलो बटन उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है जानती हूँ बुरी हूँ मैं। तो आज भी मैं देखिए कविता के टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ बुरी हूँ मैं, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है ये जानना कि हम अच्छे भी हैं और हम बुरे हैं, ये तो अच्छी बात है जानना। अब जो है कि मैं एक अध्यात्म का टॉपिक लूंगी और उस पर आप सबसे बातें करूंगा, और वो टॉपिक आज भी मेरा शरीर से जुड़ा हुआ ही है। तो देखिए ये जो शरीर है हमारी अध्यात्म की भाषा में, अध्यात्म के अनुसार इस शरीर को जो है तीन जो है कि शरीर में बांटा गया है। तो जो एक पहला है वो है स्थूल शरीर, उसके बाद जो शरीर है वो है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता हमें, और उसके बाद है एक कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वो जो हमें आंख से पूरा दिखाई दे रहा है, सर से पैर जो हम है ना, वो स्थूल शरीर हमारा। बट इस शरीर के अंदर जो है कि सूक्ष्म शरीर भी है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और उनको उसी के अंतर्गत तीन कोश आते हैं। तीन कोश के नाम क्या है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये तीनों कोश जो है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आता है कारण शरीर। कारण शरीर क्यों है, क्योंकि कारण शरीर हमें वजह बताता है कि ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है क्यों है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर इसलिए है कि आप कारण जो है शरीर तक पहुंच सको, वजह जानने के लिए, क्योंकि हम पूरे लाइफ टाइम यही जानना चाहते हैं कि क्यों हमें ये शरीर दिया गया, क्यों हम जन्म लिए, क्यों हम यहाँ पर आए। तो ये जानने के लिए आपको अपनी पहुंच जो है कारण शरीर तक पहुंचानी होगी। जब आप स्थूल शरीर से ऊपर उठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है। जब उस सूक्ष्म शरीर में भी आपकी पीएचडी हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा, संयम हो जाएगा उस पर भी, तब आप और एक स्टेप ऊपर उठोगे और फिर आप पहुंचोगे कारण शरीर में, जहाँ जो हमारी लास्ट डेस्टिनी है, जहां हर एक इंसान को पहुंचना है कारण शरीर तक जो हमारे अंदर ही है। और कुछ लोगों का सवाल ही होगा कि सूक्ष्म शरीर दिखाई कैसा देता है। सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के जैसा ही दिखाई देता है, बस वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए आपको जो है अपने शरीर के अंदर ध्यान या योग के जरिए जो है घुसना होगा, तब जाकर आप ये चीज़ समझ पाओगे कि एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर जो है कि सूक्ष्म शरीर भी है। और कारण शरीर तक तो पहुंचना हम सबका अभी तक हो ही नहीं पाया, हम सब अभी जानते भी नहीं, समझेंगे तब तो वहां तक हमारी पहुंचने की दौड़ होगी। तो देखिए पंचकोश जो है वो आप ध्यान से समझिए। पहले ये जो है अन्नमय कोश, जो ये स्थूल शरीर है, इसको अन्नमय कोश भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर का वजूद ही अन्न से होता है। आप अन्न दोगे तो इस शरीर का भरण पोषण होगा, तो इस शरीर को हम जो है अन्नमय कोश भी कहते हैं। अन्नमय कोश के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरा कोश है, उसका नाम है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंतर्गत क्या
आता है? जैसे ही आप शरीर के अंदर जाइए तो आप विचार करिए कौन सी गतिविधि चलती हुई आपको दिखाई देगी। आप अपने शरीर के अंदर जाके झांकने की कोशिश करोगे तो मूवमेंट कहाँ दिख रही है? जहाँ मूवमेंट है वहाँ पर ऊर्जा चल रही है। तो जब आप सांस ले रहे हो, अंदर जाओगे तो आपको लगेगा सांस लेने के लिए भी मैं ऊर्जा का जो है प्रयोग कर रहा हूँ। दिल धड़क रहा है, वहाँ पे भी जो ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। आप जो है बार बार जाते हो मल मूत्र विसर्जन करने, वहाँ पर भी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। और आप अंदर झांक कर देखोगे कि चारों तरफ ब्लड जो है धीरे धीरे यहाँ वहाँ सर्कुलेट हो रहा, ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रही। तो वो सर्कुलेशन के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए शरीर को, तो वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही? वो ऊर्जा हमारे अन्नमय कोश से हमें मिल रही है। स्थूल शरीर ही हमें ऊर्जा दे रहा है। जब हम खा रहे हैं तो शरीर को ऊर्जा मिल रही है, और वही ऊर्जा अंदर की जो गतिविधियां हैं, जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो सब प्रॉपर हो रहा है। अब प्राणमय कोश के एक स्टेप और हम भीतर जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या होता है हमारा? मनोमय कोश को देखिए समझना है तो जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी कुछ हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब जुड़े हुए होते हैं मनोमय कोश से। मन जो है बहुत सूक्ष्म विषय होता है, तो मनोमय कोश में जो है समझिए कि प्राणमय कोश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। बहुत ही बारीक समझना होगा, तब आपको समझ आएगा कि अरे हमारी इतनी सारी भावनाएं हो रही, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी हमारी इच्छा हो रही ये करने की वो करने। तो जो ये मन की चाल है, जो मन की बातें, वो है मनोमय कोश के अंतर्गत आती है। और देखिए जैसे जैसे आप संयम पाते हो वैसे वैसे जो है कि आप शरीर के अंदर भीतर और भीतर जाने लगोगे। जैसे स्थूल शरीर से जो है कि आप ऊपर उड़ गए, उसको नियम संयम कंट्रोल में कर लिया, तो फिर आप प्राणमय कोश तक पहुंचोगे। ऊर्जा को समझ लिया आपने, शरीर की ऊर्जा, उस पर आपने संयम पा लिया, तो फिर आप जो है मनोमय कोश पर पहुंचोगे। मनोमय कोश यानी मन पर संयम, चंचल मन को आपने शांत कर लिया। अब अगर आपने मनोमय कोश को संयम कर लिया तो फिर आप जो है उसके एक स्टेप और अंदर चले जाओगे। और वो कौन सा स्टेप है? हमारा विज्ञानमय कोश। जो भी आपके जो निर्णय लेते हो वो सब ज्ञानमय कोश में आता है। जो आपके विचार आते हैं, थॉट आते हैं, वो सब कुछ हमारे जो है विज्ञानमय कोश के जरिए होता है। अब उसके अंदर और अगर इस पर आपने संयम पा लिया तो फिर आप एक स्टेप और जो अंदर जाओगे। लास्ट कोश जो हमारा है वो है आनंदमय कोश, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर। जब आप इतनी चारों जो है कोश को जो है पार कर ले जाते हो, तब आप पहुंचते हो आनंदमय कोश में। और आनंदमय कोश में पहुंचने के बाद हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी स्थिति ऐसी होगी कि सुख में भी हमें कोई मज़ा नहीं आएगा, दुख भी हमें कोई जो है कि हमारे हृदय को दुखी नहीं कर पाएगा। और जो एक बोलते हैं ना परम शांति, परम आनंद की जो अनुभूति होती है वो तब होगी जब हम खुद को आनंदमय कोश तक पहुँचाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी है, तब जाकर हम पहुँचते हैं आनंदमय कोश तक। तो देखिए सबसे पहले अन्न खाकर जो है कि अन्न भी आपको ऐसे नहीं कि कुछ भी दिया खा लिया। सात्विक भोजन करिए, समय पर खाइए, समय पर सोना, समय पर उठना, जो है कि नियम अनुशासन से अगर हम रहते हैं तो हमारी ये जो पहला कोश है अन्नमय कोश, ये जो स्थूल शरीर है, इस पर हमारी विजय हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे प्राणमय कोश पर। प्राणमय कोश यानी ऊर्जा पर अपना संयम रखना। मतलब मैं नमक ज़्यादा ना खाऊं, क्योंकि नमक खाते ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा प्रयोग हो जाएगी, तो डिसबैलेंस आ जाएगा। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगी ना स्लो होगी, एक मध्यम जो है कि स्पीड से वो चलेगी। फिर उसके बाद एक कोश आप ऊपर उठोगे, तब आपको मन पर कंट्रोल पाना होगा। मन पर कंट्रोल पा लिया, फिर उसके बाद जो है कि आप पहुंचोगे कहाँ? अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने, विचारों पर कंट्रोल पाने। क्योंकि देखिए भावना पर पहले कंट्रोल पाए हुए, उसके बाद जो है कि आपके दिमाग में थोड़ी बहुत शांति का आपको अनुभव होगा। आप अपने विचारों पर जो है कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि विचार को कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं है। आप कितना भी रोकोगे, कंटिन्यूस बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में आनी ही आनी है, उसको रोकना है। वो विज्ञानमय कोश में जो उथल पुथल है उसको शांत करोगे, उसके बाद जाकर जो है कि आप आनंदमय कोश तक पहुंचोगे। और वो जगह ऐसी है जहां पहुंचना हर किसी इंसान का जो है लक्ष्य है, डेस्टिनी है। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि अपने शरीर के इतनी गहराई में उतरे, जहां उतरने के बाद जो है हमें किसी भी दुख में खुद को विचलित ना कर पाए हम। ये जो पंचकोश है, जो मैं आप सबको ये बातें बता रही हूँ, मैं खुद भी इस यात्रा पे चालू हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं अभी धीरे धीरे मेडिटेशंस कर रही हूँ। तो मुझे समझ आ रहा है कि यार शरीर के अंदर भी बहुत सारी हलचल हो रही है, जो हमने कभी ध्यान नहीं दी, कभी उस पर जो है कि कोई गौर नहीं किया। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे बातें समझ आ रही है, वो सब मैं आप सबको समझाया जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, एक्चुअली चाहते हो परम शांति तक पहुँचना, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो जो है कि आपको करना होगा। बिना किए तो कुछ हाथ नहीं लगना। फिर जो ये नॉर्मल लाइफ सभी जी रहे हो, वही हम लाइफ जीते रह जाएंगे कि सुख में हंसेंगे, दुख में बैठकर रोएंगे, कोसेंगे खुद को, डिप्रेशन एंड
एंजाइटी, ये सब हमें घेरने वाली है जब तक जो है कि हम इस स्थूल शरीर के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक। और अन्नमय कोश के बारे में मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगी कि अन्नमय कोश में जब भी आप खाना खाते हो तो ठूस कर खाना तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे कितना भी वो स्वादिष्ट हो। जो है कि खाना हमें, जो अगर 100% मैं कहूँ अपने पेट को, तो 50% आपको खाना खाना है, पेट 50% भर जाए, उसके बाद 25% आपको जल लेना है और 25% जो है कि हवा होनी चाहिए हमारे पेट में। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे नियम बने हैं अन्नमय कोश पर भी विजय पाने के लिए। सात्विक खाना खाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, समय पर जो है कि हर काम करिए, सोना भी समय निश्चित रखिए, थोड़े बहुत चेंजेस करते रहिए, फिर देखिए एक मैजिक का काम होता है लाइफ में। और जब स्थूल शरीर पे विजय आएगी तब सीधे से आप जो है कि प्राणमय कोश पर आओगे, देखिएगा। और कारण शरीर तक पहुंचने की यात्रा मेरी भी जारी है, और जैसे जैसे इस यात्रा में मैं जहाँ जहाँ जिस पड़ाव पर पहुंचती जाऊंगी, जो कुछ भी नई बातें अध्यात्म से जुड़ी हुई समझती जाऊंगी, वो सब मैं आप सबको अपने वीडियो के जरिए बताती रहूंगी। और अगर आप सबके भी कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करिए और पूछिए, मैं उसका जवाब ढूंढ कर आप सभी को ज़रूर बताऊंगी जितना मुझे समझ आएगा। और ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?